अक्सर हर किसी को किसी न किसी चीज से डर लगता है। किसी को अंधेरे से, किसी को पानी से, लेकिन मुझे अकेले टॉयलेट जाने में डर लगता है। अब आप सोचोगे कि कैसा आदमी है जो टॉयलेट जाने में डरता है। अब मैं अपने इस डर की शुरुआत कैसे हुई ये आपको बताता हूँ। ये कहानी उस घटना की है जो अभी 2 रात पहले मेरे साथ घटित हुई थी। मैं एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट में अकेला रहता हूँ। रात काफी हो गई थी तो मैंने सोने जाने से पहले आराम से नहाने का फैसला किया। लेकिन नहाने से पहले मुझे टॉयलेट जाना था। मेरा टॉयलेट वेस्टर्न टॉयलेट है। जब मैंने टॉयलेट का ढक्कन उठाया तो मुझे लगा कि मैंने टॉयलेट के कटोरे में कुछ देखा है। ये किसी व्यक्ति के सिर की परछाई जैसा लग रहा था। बाथरूम में रोशनी कम थी। मेरी आंखों को कम रोशनी के साथ तालमेल बिठाने में कुछ सेकंड लगे। मुझे एहसास हुआ कि यह एक बूढ़ी औरत का सिर था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके गीले बाल टॉयलेट की सीट के किनारों पर लटक रहे थे। सबसे पहले मैं कुछ भी करने के लिए बहुत हैरान था। ये मेरे लिए बहुत डरावना अनुभव था। मुझे लगा कि मेरी आंखें मुझसे धोखा कर रही हैं। मैं वहीं खड़ा उसे घूरता रहा। मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि कोई टॉयलेट के कटोरे के अंदर कैसे समा सकता है। मैंने खुद से सवाल किया कि क्या ये कटा हुआ सिर है। मैं बस अभी ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उस बूढ़ी औरत की आंखें खुल गईं और वह मुझे घूर कर देखने लगी। मैं इतना डर गया कि मुझे काटो तो मुझ में खून नहीं। मैंने बिना कुछ सोचे समझे सदमे में टॉयलेट की सीट का ढक्कन नीचे पटक दिया। मैं ढक्कन के नीचे से गड़गड़ाहट की आवाज सुन सकता था। ये दबी दबी हंसी की तरह लग रहा था। मैं इतना घबरा गया था कि मैंने बेसिन, ब्रश और शैम्पू की बोतलें उठाई और उन्हें शौचालय के ढक्कन के ऊपर रख दिया ताकि वह उसमें फंसी रहे। मुझे डर था कि वो औरत कहीं टॉयलेट सीट में से बाहर ना आ जाए। फिर मैं बाथरूम से बाहर भागा और दरवाजा बंद कर दिया। मुझे बाथरूम के अंदर से अभी भी आवाजें सुनाई दे रही थी। आवाजों से ऐसा लग रहा था कि मानो कि कोई चीज टॉयलेट की सीट का ढक्कन खोलने की कोशिश कर रही हो। मैं नहीं जानता था कि यह क्या था, लेकिन मैं जानता था कि यह जो भी है इंसानी तो बिल्कुल नहीं था। मैं इतना डर गया था कि मैं सिर्फ अपनी टी-शर्ट और निकर पहनकर अपार्टमेंट से बाहर भाग गया। मैंने अपना फ्लैट लॉक किया और मैं नीचे भागा। मैंने नीचे आके एक टैक्सी ली और पास में रहने वाले अपने एक दोस्त के घर चला गया। मुझे घबराया हुआ देख उसने मुझसे पूछ लिया कि मैं अचानक उसके घर कैसे आया। मैंने उसे बताया कि मैंने अपने फ्लैट में क्या देखा था, लेकिन उसे मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने मुझे पानी पिलाया और तब जाके मैं धीरे धीरे शांत हुआ। मैं कुछ घंटों तक उसके साथ रहा, लेकिन बस मेरा ध्यान उसी एक घटना पर लगा था। आखिरकार आधी रात के आसपास मैंने अपने अपार्टमेंट में वापस जाने का फैसला किया और मैंने अपने दोस्त को भी अपने साथ आने के लिए मना लिया। हम मेरे फ्लैट पहुंचे। जब मैंने ताले में चाबी घुमाई और दरवाजा खोला तो अपार्टमेंट शांत लग रहा था, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही न हो। अंदर आने के बाद मेरे दोस्त ने सबसे पहले मुझे वो जगह दिखाने को कहा जहां मुझे वो औरत का सिर दिखा था। मैंने डरते हुए उसे वॉशरूम की तरफ इशारा कर दिया। उसने बाथरूम का दरवाजा खोला। सब कुछ एकदम खामोश था। टॉयलेट के ढक्कन पर मैंने जो भी सामान जमा किया था वह सब फर्श पर गिरा पड़ा था। मेरे दोस्त ने टॉयलेट सीट उठाए और अंदर झांका। वहां कुछ भी नहीं था, न कोई औरत का सिर और न ही कोई बाल। उसने फिर से ढक्कन बंद कर दिया। मैं अभी भी घबराया हुआ था। मैंने अपने दोस्त से कुछ देर मेरे रूम पर रुकने के लिए कहा। हम जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलने को हुए तभी मुझे कुछ नजर आया, जिसने मुझे अंदर तक डरा दिया। टॉयलेट की सीट के किनारे से लंबे, गीले बालों के कुछ गुच्छे निकल रहे थे। मुझे टॉयलेट सीट की तरफ घूरता देख मेरे दोस्त ने भी उस तरफ ध्यान दिया। वह सावधानी से आगे बढ़ा और टॉयलेट सीट का ढक्कन खोल दिया। जो टॉयलेट सीट अभी थोड़ी देर पहले तक खाली थी, अब वहां उसी बुढ़िया का चेहरा था जो हमें घूर रहा था। उसने एकदम से अपना मुंह खोला और दांत पीसने लगी। वह ऊंची आवाज में हंसने लगी। जैसे ही वह हंसी, उसकी झुर्रियों वाली त्वचा उसके चेहरे को और भी ज्यादा डरावना बनाने लगी। उसके काले बाल सैकड़ों छोटे सांपों की तरह लग रहे थे। मेरे दोस्त की तो चीख निकल गई और उसने झटके से ढक्कन बंद कर दिया। उसकी अगली हरकत मैंने सोची नहीं थी।
उसने उस सीट के कवर को अपने जूते से दबाया ताकि वो सिर बाहर न आ जाए और दूसरी ओर उसने अपने हाथ से फ्लश का लीवर खींच लिया। ऐसा करते ही टॉयलेट के फ्लशिंग की आवाज में उस बूढ़ी औरत की कर्कश हंसी दब गई। हमने डरते हुए कुछ देर इंतजार किया। हमको सांस लेने में भी डर लग रहा था। अब फ्लशिंग की आवाज बंद हो गई थी और पानी वापस टंकी में रिसने लगा। मेरे दोस्त ने हिम्मत दिखाते हुए एक बार फिर से टॉयलेट सीट का ढक्कन खोला। टॉयलेट सीट खाली थी। हम दोनों कांप रहे थे। उसने अब ढक्कन खुला ही छोड़ दिया और मुझसे कहा कि वो जो भी थी वो अब चली गई है। हमने कुछ घंटे इंतजार किया और जब कोई घटना नहीं घटी तो आखिरकार मेरे दोस्त ने मुझे अपार्टमेंट में अकेला छोड़कर घर जाने का फैसला किया। मैं इतना डरा हुआ था कि मैं रात भर चाकू लेकर सोया। अगले दिन जब मैं उठा तो मैं डरते हुए टॉयलेट गया। मुझे चैन आया जब मुझे वहां सब कुछ सामान्य मिला। उस रात के बाद मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो चेहरा मैं आज भी भूला नहीं हूँ। और उस एक घटना ने मेरे मन में अकेले टॉयलेट जाने की हिम्मत खत्म कर दी है। मुझे यही डर सताता है कि कहीं वो औरत मुझे वापस दिखाई न दे जाए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दें। मेरे चैनल पर और भी इंटरेस्टिंग कहानियां और जानकारियां आपको मिलेंगी, तो सब्सक्राइब करें और कहानियां एंजॉय करें। जय श्री राम।